नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट, मैं गरीब हूँ, असल गरीब कौन है? ये आप केवल हमारे पे मत सोचिए, आप उन सब के बारे में सोचिए वो गरीब क्यों है। तो आ गए अब यहाँ पे पढ़ देखिए, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति गरीब है तो आप ये देखिए कि उसका हाथ पैर सही है कि नहीं। आप जब प्रधानमंत्री रोजगार योजना में किसी भी काम में आप 90 दिन का जॉब दे रहे हैं, किस रोज जो कामगार हैं या जो रोज ही रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं, 300-400 दिहाड़ी मिल रहा है। उसके बाद ये लोग सब घर एक साथ मिल के कई लोग काम करते हैं, फिर भी वो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, ना ही अच्छे कपड़े पहनेंगे, ना ही अच्छे खाना खाते हैं। उनका कोई भी स्टेटस मेंटेन नहीं है, बीपीएल के नीचे खुद को साबित करके बैठे रहते हैं और उसकी मदद से सब चीज़ें फ्री उठाते हैं। ये क्यों उठाते हैं? सबसे पहले इनको दरिद्र मानसिकता से उठाइए। भारत बीपीएल के नीचे 2013 में ही ख़त्म हो गया रहता। दरिद्र को हम मंदिर जाते थे तो जो भीख मांगते थे उनको भी 100 रुपया, मतलब 100 रुपये क्या, जो पॉकेट मनी मिलती थी उसमें बचा के हम दान पुण्य करते थे। थोड़ा हम आध्यात्मिक रहे हैं शुरू से। मंदिर तो अब जाते भी नहीं हैं, वहाँ सब ऐसा भीड़ लगा देते हैं कि आदमी का कंसंट्रेशन नहीं। जब भगवान से पूजा नहीं करेगा तो वहाँ जाएगा क्या? हम वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाने तो जाते नहीं हैं। मंदिर में मेरा एक भी फ़ोटो नहीं होगा। वैसे हम सेल्फ़ी 2018 से लेने शुरू किए हैं अपना एविडेंस के लिए। देखने में कौन सा बड़का वो है। अरे जो पहले थोड़े ठीक ठाक थे, इतना स्ट्रगल कि आदमी, गोरा चिट्टा आदमी एकदम कोयल जैसा काला हो जाता है पैदल चल चल के। हमारे पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है। सोचिए, हम किसी से पैसा नहीं लेते। मेरे भाई की शादी तय हुई तो मेरी बड़ी भाभी बोली कि भाई की शादी तय हो गई है, भौजाई को क्या दीजिएगा। अब हम सोचने लगे कि हम भौजाई को दे क्या। हम तो किसी के साथ पैमाने नहीं किए। जब से भौजाइयाँ मेरी छोटी आ रही हैं, मेरे से 6 छोटे हैं, घर परिवार में स्टेटस मेंटेन करना एक गरीब के लिए कितना मुश्किल है। मैं हर बार 500 रुपया देती हूँ, उनके लिए कुछ भी बनवा के नहीं दे पाई। और मेरी क्या बताएं, मतलब जब आदमी लॉयर भी है, बिजनेस वूमेन भी है, हजारों स्किल्स है, नॉलेज है, फिर भी आप गरीब यदि हैं तो दरिद्र मानसिकता देश की, जो ये दरिद्रता से जूझ रहे इडियट्स हैं, मुंह पे इडियट्स कह रहे हैं, हमें कोई इसमें सुधार भी नहीं कर रहे हैं। आपको बुरा लगे तो हम बुरा लगने के लिए ही कह रहे हैं, हम हमेशा बुरा लगने के लिए ही कहते हैं, हमें कोई अफसोस नहीं होता है। इसलिए ये जो दरिद्र मानसिकता के इडियट्स हैं, जो ये सोचते हैं कि सामने वाला इतना नॉलेज रखता है, बढ़ जाएगा, तो हमारी दरिद्रता का जो दिमाग में है, अपना हैसियत नहीं देखेंगे कि तुमने पूरी ज़िंदगी मेहनत कितना की आगे बढ़ने के लिए। दरिद्र पैदा हुए ये बुराई नहीं है। हम बोले 2 आँख, 2 हाथ पैर, किडनी, लीवर, हर चीज़, इतना फंक्शनल चीज़ें हैं जो अरबों की हैं बॉडी। अरबों की बॉडी लेके 2 कौड़ी की दरिद्रतापूर्ण ये जो मानसिकता है ना, वो बीपीएल लेवल को नहीं हटाई अभी तक। क्या कह रहे हैं? 500 रुपया रोज़ कमाने वाला भी ना उस अच्छा खाता है, ना अपने बच्चों को पढ़ाता है। पूरी लाइफ बच्चों को टीसता रहता है कि हम दरिद्र हैं, हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चुनेंगे किसको? जो इनको ये सुविधा प्रदान न होने दे ताकि बीपीएल लेवल बना रहे। ठीक, तो गरीब कौन है? हम हैं। देखिए, अभी मेरे भाई की शादी तय हुई है। अब हम कल से तय होने वाली है। सबसे छोटा भाई है। हम चाचा का एक लड़का बच्चा है और एक ये मेरा भाई बच्चा। हम सब जॉइंट फैमिली में हैं, तो भाई भाई ही कहते हैं, इधर उधर कहना शोभा भी नहीं देता। तो अब हम सोचे जा रहे हैं कि उसको दें क्या, किसी तरह। तो अब मेरे पास गिफ्ट में साड़ियाँ वाड़ियाँ, अब जब भौजाइयाँ हैं, भाई हैं, बाऊजी थे, तो तीज उज तो भेजेंगे ही। जब तक शादी रही तीज भी जाया, ऐसे भी
तो वो साड़ियाँ हम कभी पहने नहीं, तो वो रखी हुई हैं। तो मान लीजिए वो हम जब शादी तय हो तभी तैयार हम हैं, मेरे पास साड़ियाँ हैं कुछ। ये ख़ानदान की रिचनेस होती है जो बनी हुई है, ठीक। तो उससे मेरा तो ये मेरी वो तो है नहीं। भाभी बहुत मुश्किल, भाभी दे रही थी, हम बोले मत दीजिए। तो माँ जब से चली गई तब से हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं। विदाई में बाबूजी की जब से तबीयत ख़राब हो गई है, भाभी ज़बरदस्ती देने लगी, ले लीजिए ले लीजिए। तो हम 500 रुपये लिए। अब सोचिए 500 ज़बरदस्ती दे दी। सारे रिश्तेदारों से आदमी भीख मांग मांग के अपना काम करेगा। मान लीजिए वो तो अपने खून की वाइफ है, लेकिन क्या गरीब लड़की, सारे सब कुछ है आपके पास लेकिन आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो गरीब कौन है? जिनके पास सब कुछ है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। जो बीएड किए हैं और सही मायने में पढ़ाना जानते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। उनको जॉब, किनको जॉब मिल रहा है? किसी नेता की पत्नी को मिल जा रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के वॉलंटियर। ये इसलिए करते हैं कि हम गुंडागर्दी लोफरई करेंगे, हमारी पत्नी भले कुछ न जानती हो, पावर से उसको एक देखिए 2015 से 2023 तक एक फेसबुक यूज़ किए, उसमें कई ऐसे वीडियोस पड़े थे कि जिसमें पति अपने पत्नियों को जॉब दिला दे रहे हैं। एक बार 2008 से 2013 के बीच गांव में जो ये प्रधानपति होते थे ना, मेरे दुश्मन हो गए थे बहुत सारे लोग जान, और आंगनबाड़ी के खाने वाले। अब हमारे साथ जो बच्चे रहते थे वो नाम कमाने के लिए कुछ हंगामा कर ही देते थे। तो अब क्या है, प्रधानपति उस समय जर्नलिज्म वाले मटेरियल्स भी थे। तो अब पत्नियों को प्रधान बनाने वाले पति फंस गए, क्योंकि अब तो पत्नियां बैठने लगी। तो काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर ठीक हुआ। अब तो सबका सब कुछ ठीक है। यहाँ पे गरीब बीपीएल लेवल तो हटा दे एकदम। जब आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, दिहाड़ी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आप एजुकेशन भी फ्री दे रहे हैं, जब सब कुछ फ्री दे रहे हैं तो सामने वाले को कमाने भी दीजिए, थोड़ा मेहनत करने दीजिए, उसे सोचने दीजिए कि हम जब शादी करेंगे, 10 बच्चे पैदा करेंगे, तो उसको कुछ तो खिलाएंगे, इसके लिए कुछ तो करें और उसको मौका दीजिए। सब फ्री खा रहे हैं, फ्री में बच्चे पैदा कर रहे हैं, पूरा पॉपुलेशन, पूरा कंट्री डिस्ट्रॉय है, हर जगह हंगामा है, हर जगह बलवा है, ताकि हमारी संपत्ति सुरक्षित रह जाए। और जो बेचारे रियल ओनर हैं उनको सब इतने हैं संख्या में कि मिल के बाहर, इनके साथ सिस्टम और लीडर्स मिले ही हैं। इतना ज़्यादा दिक्कत है, हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि 17 साल हो गए हमें कि कुछ तो कर लें। हर बार परेशान, हर बार। और बताइए इसमें क्या था कि मेरा एक ई रिक्शा खरीदे, गारंटर मांगे, सब हम बोल दिए गारंटर हमारे पास तो नहीं मिलेगा भैया, ये चली जाए वही बहुत है। ड्राइवर मिलेगा कि नहीं, आप ड्राइवर दे दीजिएगा। सब बोले ठीक है हम ड्राइवर दे देंगे, ड्राइवर नहीं दिए सब। हम 50,000 जमा कर दिए, 45,000 ई रिक्शा को 165 लाख में आप बेचते हैं, 2-2.5 लाख का हमें वो देते हैं टाटा इंश्योरेंस। वो भी टाटा इंश्योरेंस वो मिलता है जो हम फेसबुक पे बोले थे कि हम अपने एडीएम बेटे का जो गाड़ी है उसका हम 200 करोड़ का इंश्योरेंस कराएंगे, मतलब ये चलने लगेगा। तो आप उस पर हम अभी हमको नेम प्लेट नहीं दिए थे, सब उसी वक्त कहे थे, उस पर आप हमको देते हैं, हमारे ही चीज़ को हम ही को वापस करते हैं, फिर हमारी ही चीज़ लेके भाग जाते हैं। मतलब हम तो केवल देख ही रहे हैं यहाँ का सिस्टम का, हमें कुछ शुरू एक बच्चा अडॉप्ट करना है, हमें पड़ोसी कमाता है उस पर अडॉप्शन नहीं मिलेगा, कोई गारंटर। हम देखिए गार्डन छोड़ के जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं तो पूरा गार्डन गर्मी में सूख गया रहता है। जो इतने